हाँ जी, सभी भाइयों को यूनिक पेट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग की ओर से राम राम। आज मैं आपको खरगोश पालन की बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि खरगोश की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं और क्या उनका उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ आपको कि उस चीज़ में जाइएगा ही मत आप कि कब खरगोश बीमार हो और उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उस टेक्निक पे काम करना चाहिए कि हमारे खरगोश के बीमारी ही ना हो, तो जिससे हमें दवाइयाँ कम से कम देनी पड़े या बिल्कुल ही ना देनी पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कि भाई अपना खरगोश को रखोगे कहाँ पे, फार्म पे, तो अपना फार्म का लुक कैसा है, लुक कैसी होनी चाहिए। एक तो फार्म पे क्या है, आपका जो फार्म की दिशा है वो हवा के अनुरूप होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए, और हवा का आवागमन होना चाहिए। हवा का आवागमन तो होना चाहिए, बट खरगोश के डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपने नया फार्म बनाया है या पहले से ऑलरेडी बना हुआ है आपका फार्म, आप हर 15वें दिन उसमें अपना एक तो आता है अपना चूना और एक आता है फिनाइल, तो इन दोनों का आप हर 15वें दिन छिड़काव करते रहना चाहिए आपको, अगर खरगोश की बीमारी नहीं आनी है तो आपके। तो आप चूना और फिनाइल का छिड़काव करते रहिएगा। दूसरी चीज़, आपके जो जाल हैं वहाँ पे जब मादा बच्चे देती है तो उस जाल की सफाई आपको हर ब्यांत पे, यानी कि हर बार जब मादा बच्चे देती है तो उस हिसाब से आपको जाल की भी सफाई करनी चाहिए। अब जाल की सफाई कैसे करते हैं, एक तो आप उसमें जो अपना कलर होता है, एक तो आप कलर करके उसकी सफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप एक विधि है उसको आंच से तपा के, यानी कि लौ दे के उसको तपा के और फिर उस पर बरी या टंटा का उस पर आप लेप कर सकते हो अपनी जो यूनिट बनी हुई है उस पर। तीसरी चीज आती है जो अपने फीडर लगे होते हैं, तो फीडर की साफ सफाई होना बहुत आवश्यक है। तो फीडर की भी साफ सफाई आप टाइम टू टाइम मेरे हिसाब से करते रहना चाहिए आपको। और वाटर निप्पल की जगह पे आपको कटोरी यूज में लेनी चाहिए, जिससे कि वो डेली साफ हो जाए। वाटर निप्पल साफ नहीं होती, तो वाटर निप्पल से ये भी है कि जैसे हम मेडिसिन डाल रहे हैं तो वो सबको बराबर जाती है। तो आप वाटर निप्पल यूज ना करके पानी के लिए आप कटोरी का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी चीज आती है अपने दाने पानी की। तो दाना पानी जैसे आप हरा चारा दे रहे हो, तो हरा चारा कभी भी दो आप, तो एक तो उसको धुल के और सुखा के दीजिएगा। सब्जियां लाते हो आप मार्केट से, सब्जियां खिलाते हो, जो सस्ती सब्जी मिलती है उसको लेके आ जाते हैं अपन और खिला देते हैं। तो सस्ती सब्जी के ऊपर मत जाइएगा, सड़ी गली सब्जी नहीं होनी चाहिए। और जो भी सब्जी लेके आते हो उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले धोना है सब्जी को, उसके बाद उनके लिए डालना है। तो मेरे हिसाब से जो गंदगी नहीं है आपके फार्म में और स्वच्छ दाना रख रहे हो, स्वच्छ पानी रख रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोई बीमारी आनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अनजान अगर कोई आदमी है तो उसको फार्म में जाने से बचाएं, अनजान व्यक्ति को फार्म में मत जाने दो। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जहाँ पे भी फार्म लगा हुआ है आपका, वहाँ पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और अपना बाकी का यही है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, और अपना चूना और फिनाइल का छिड़काव आप टाइम टू टाइम करते रहिएगा। तो मेरे हिसाब से आपके जो रैबिट्स हैं उनमें ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो ये तो मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी का अगले टॉपिक में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को करके भी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं अपने फार्म में, खरगोश के लग जाती हैं बीमारियाँ, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनके लिए उपचार के लिए हमें क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए। धन्यवाद।